Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai. Welcome to the channel Raju Vyas sir. Today in this video, I will be teaching to you capital and revenue expenditure part 1. सबसे पहले तो ये जो एक्सपेंडिचर वर्ड है क्या मतलब उसका निकलता है. एक्सपेंडिचर मीन्स पेमेंट मेड बाय अ बिजनेस टू ऑब्टेन, टू गेट, टू बाय सम बेनिफिट, मे बी एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. यानी कि हम कुछ पैसा खर्च करते हैं जिसके बदले में हम कुछ बेनिफिट लेते हैं. जैसे कि हम कोई एसेट ले लिए, या हमने गुड्स खरीद लिया, या हमने कोई सर्विस, इसके बदले में हम जो पेमेंट करते हैं हम उसको एक्सपेंडिचर ऐसा बोलते हैं. फिलहाल इस वीडियो में मैं एक्सपेंडिचर पर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा. आगे दूसरा वीडियो पार्ट 2 जो बनेगा उसमें हम थोड़ा बहुत रिसिप्ट पर भी जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ क्या लिखा है वो देखा जाए. रिसिप्ट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंसर्न, मतलब हमको जो पैसा मिलता है, इनफ्लो, आइदर ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी, मतलब हम गुड्स बेचते हैं या सर्विस देते हैं, उसके बदले में जो पैसा आता है, या हम कहीं से कैपिटल या कहीं से लोन लेते हैं या कोई एसेट बेचते हैं. ये सब जगह से हमें पैसा आता है, सो वी कॉल इट एज रिसिप्ट्स. अब ये जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिमिलरली रिसिप्ट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस द पॉइंट्स रिलेटिंग विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो स्टूडेंट्स है उनको एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या मेन पॉइंट्स है, क्या फीचर्स है. मतलब पता कैसे चले कि ये खर्चा जो हुआ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो यहां मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं जिस पर से ये नक्की होगा, ये डिसाइड होगा, विल डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. टू बिगिन विद द फर्स्ट वन, एक्सपेंस रिजल्टिंग इन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉपर्टी. यानी कि आप कोई भी एसेट खरीदते हो, वो जो आप पेमेंट करते हो, वो जो आप खर्चा करते हो, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एनी एसेट परचेस्ड बाय यू, लॉन्ग टर्म एसेट जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. आपने मशीनरी खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स है. इनका जो आप पेमेंट करते हो, दे आर टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके फाइन. नेक्स्ट, एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन ऑफ परचेस ऑफ एसेट, जिसको हम इंसिडेंटल एक्सपेंस भी बोलते हैं. क्या मतलब निकला? बोले जब आप एसेट खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट, वो एसेट खरीदते समय आपने जो एडिशनल खर्चा किया रिलेटेड टू द परचेस, एक्विजिशन भी बोलते हैं, तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर गिना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी खरीदा, उस मशीनरी को आप फैक्ट्री तक लाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, बीच में कोई टैक्स वगैरह भरना होगा, वो खर्चा होगा.
मशीनरी को लाने के बाद उसको फिक्स करने का यानी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा। ये सब एक्सपेंसेस आपको ये जो आप मशीनरी खरीद के लाए उसके पीछे करना होगा। तो ये सब खर्चे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। यानी अगर 1 लाख का मशीन लाए और 20,000 रुपया आपका ये कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फिटिंग जो भी लगा 20,000 सपोज, तो मशीन की टोटल कॉस्ट 1,20,000 पकड़ा जाएगा। 1 लाख का मशीन और 20,000 का आपका खर्चा। याद रहे, दिस एक्सपेंडिचर आर एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ एसेट। ये सब उसकी कॉस्ट में एडिशन होना है, इसलिए इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको एक बार आपने खर्चा कर दिया, you will get benefit for several years, many years, at least I say more than 1 year. 1 साल से भी ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलना है। आप फर्नीचर लेके आए, सालों साल चलेगा। आप कंप्यूटर लेके आए, आप मशीनरी लेके आए, इट इज़ टू गिव यू एडवांटेज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? ओके। एक्सपेंस इंकर्ड टू ब्रिंग ओल्ड एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि आपने एक ओल्ड मोटर कार लिया या आपने एक ओल्ड मशीनरी लिया, लाके आपने कुछ उसके ऊपर खर्चा किया ताकि वो चालू रनिंग कंडीशन में आ जाए, वर्किंग कंडीशन, तो दैट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? एक पुराना एसेट लेके आया, उसको आपने खर्चा करके उसको अच्छी कंडीशन में लाए, तो जो भी खर्चा हुआ आपका, दैट इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, फाइन। नेक्स्ट, एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एक्सटेंडिंग और इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग एसेट सो दैट इट विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, अर्निंग कैपेसिटी या डिक्रीज वर्किंग एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई एसेट है आपके पास जिसके ऊपर आपने खर्चा करा, खर्चा करके आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हो, आप उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की, या तो आपका खर्चा कम हो जाता है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे आपके पास एक मशीनरी है, उसके अंदर आपने कोई एक डिवाइस बिठाया, एक डिवाइस ऐसा बिठाया कि उसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो नेचुरली आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो वो जो खर्चा, वो जो डिवाइस लाके आपने लगाया मशीन के अंदर, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मोस्टली आपका अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ाता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक प्रकार से इट इज रिकवरेबल। यानी कि आपने एसेट खरीदा, आप उसको बेच सकते हो बाद में, पैसा कम ज़्यादा आए लेकिन पैसा रिकवर होता है। बेचना नहीं हो तो आप उसको रेंटल पर दे देते हो, तो आपको रेंट धीरे धीरे आते रहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हो, वो पैसा आपको कहीं ना कहीं कम ज़्यादा लेकिन रिकवर हो सकता है। दूसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर की खासियत एक ये भी है कि इट इज़ अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट नहीं करना होता है। एक बार पेमेंट कर दिया, हाँ तो कर दिया। यानी कि आप मशीन लाए, आप एक बार पेमेंट करोगे, बात खत्म। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, आपने उसका पेमेंट कर दिया, खत्म। अच्छा, आपको मान लो स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज देना पड़ा, यस, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीदते समय का खर्चा है, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन दे आर ऑल नॉन रिकरिंग। आप एक ही बार स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज देना है, नॉट एवरी टाइम।
जो भी प्रॉपर्टी खरीदा पेमेंट एक ही बार करना है, नॉट एवरी टाइम, सो इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, अमाउंट स्पेंट इज जनरली लार्ज. नेचुरली आप एसेट खरीदते हो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं लेते हो, एंड सिंस यू आर बाइंग अ एसेट द अमाउंट स्पेंट हैज टू बी कंपैरेटिवली लार्ज. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप फाइनलाइजेशन करते हो, जब आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, तो कहां रिकॉर्ड होगा? तो बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एग्जामिनेशन के अंदर एक आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन मतलब जाके पेपर लिखते हो तो उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिस्क्राइब, या एक थियरी टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज, कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एंड कई बार तो विथ रीजन बोला जाता है. अगर रीजन पूछते हैं तो ये 8-9 पॉइंट्स जो आपके सामने है फिलहाल अभी, इसी में से आपको 2-3 पॉइंट्स वो रीजन की तौर पे देना होगा. कि जैसे उन्होंने बोला मशीनरी परचेस्ड, तो आप बोलेंगे इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज परचेस ऑफ एसेट. इट विल गिव बेनिफिट फॉर वेरी मेनी नंबर ऑफ ईयर्स. करेक्ट? हाँ, रिकवरेबल अमाउंट है. इट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. तो इसमें से 8-9 पॉइंट्स जो है आपको रीजन की तौर पे 2 या 3 पॉइंट्स इसमें से लिखने होंगे. हर ट्रांजैक्शन का 2 मार्क, 1 मार्क टू टेल व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज एंड 1 मार्क दे गिव फॉर द रीजन. तो इसको आप यहां पे पॉज करके पॉइंट्स नोट करो. डेफिनेटली आई विल मूव फर्दर. यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिखे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. फर्स्ट, मशीनरी परचेस्ड, इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस पेड. यस, मशीनरी परचेस्ड और इंस्टॉलेशन चार्जेस दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बिल्डिंग परचेस्ड, पेड ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. शेयर्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब इन्वेस्टमेंट्स है, ये खरीदो, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपने नया मशीनरी खरीदा, उसका इरेक्शन चार्जेस पेमेंट कर दिया, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग अल्टीमेटली तो प्रॉपर्टी ही क्रिएट होगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंस. कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी इंपोर्टेड, बाहर से मशीन मंगवाया, लेकिन मंगवाया बोले तो परचेस हुआ. सो वॉट एवर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेस आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. परचेस ऑफ माइनिंग राइट्स, क्या बोलते हो, इंटेंजिबल टाइप का एसेट्स है. कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस्ड, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कॉमन इन द एग्जामिनेशन for capital expenditure. Capital receipt. Capital receipts are those receipts which are received not in ordinary course of business. मतलब डे टू डे एक्टिविटी में ये पैसा नहीं आता है, रोज रोज ये पैसा नहीं आता है. वंस इन अ वाइल जैसा, इट इज डेफिनेटली नॉन रिकरिंग. जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज का खर्चा नहीं है, डे टू डे खर्चा नहीं है. मशीन रोज नहीं परचेस होता है, कंप्यूटर रोज नहीं परचेस होता है. वैसा कैपिटल रिसिप्ट जो है नॉट अ रेगुलर वन, हाँ, इट इज नॉन रिकरिंग. तो सर फिर ये कैपिटल रिसिप्ट्स होता क्या है? यस, आपके बिजनेस में पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ मनी. अब पैसा कहाँ से आएगा? तो या तो आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक से पैसा लिया, दैट इज लोन टेकन, इट इज कैपिटल रिसिप्ट.
या फिर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कैपिटल फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, या तो फिर आपने कोई एसेट बेचा और पैसा आया। देख लो, ये सब नॉन रिकरिंग है, रोज रोज नहीं होता। या कोई कंपनी है, ओके, तो कंपनी को पैसा चाहिए, ओके फाइन, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इश्यू करती है, या तो फिर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा जमा या इकट्ठा करती है। तो ये सब पैसा जो कंपनी को या बिजनेस कंसर्न को आया, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कैपिटल नेचर पर ध्यान दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। एंड में आपको इतना ही बोलना है कि अगर आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ राजू व्यास सर चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और कमेंट्स अगर आपको ठीक लगा या आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। आई विल सी दैट उसका भी वीडियो में आपके लिए बनाऊं। दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई स्टॉप ओवर हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।